कहा था नबी ने? निकाह आसान करो, निकाह आसान करो, निकाह आसान करो। और कोई शक नहीं है, आज जो बलात्कार हो रहे हैं ना, कभी लखनऊ में, कभी कलकत्ता में, कभी दिल्ली में, कभी रामपुर में, कभी मुरादाबाद में, कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ, फिर उसके बाद मर्डर, जला दिया गया, बलात्कार किया गया, अस्मत दरी हुई, उसके बाद बच्ची को दरिया में फेंक दिया गया। सात सात दरिंदे एक एक लड़के की इज्जत से खेलते, सब कुछ हुआ क्यों? क्या कहा था नबी ने? बच्ची जवान हो, पहला काम है शादी करना, बेटा जवान हो, पहला काम है शादी करना, और शादी को आसान करना। पहले शादियां मस्जिदों में होती थी, 4 लोगों के बीच में निकाह होता था, आज 1000 के बीच में हो रहा। मेरे नबी का जुमला, निकाह आसान करो। जिस दिन निकाह आसान हो जाएगा, उस दिन कोठेबाजी बंद हो जाएगी। ये जो रंडियां अपने घर चला रही हैं, सबके दामन अलग हो जाएंगे। ना किसी की बच्ची का बलात्कार होगा, ना किसी की बच्ची का कत्ल होगा। किसी के नारे पर गौर करने की जरूरत नहीं है। एक नारा जो मदीने से निकला था, निकाह आसान करो, बस उसी पर अमल कर लो। जिस दिन उस पर अमल हो गया, पूरी जिंदगी में अच्छा इनकलाब आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर। शादियां हो गई, जान की लेवा हो गई हैं शादियां। आज गरीब सर छुपा कर रो रहे हैं। बेटी पैदा हो रही है, मां रो रही है, एक तरफ बाप रो रहा। क्या हुआ? बोले बेटी हो गई। क्या मुसीबत आ गई यार, क्या बात है भाई? बोले वो बात तो कुछ ना, 10 लाख हो गया मामला, 10 लाख का। कुछ इसलिए रो रहे हैं और कुछ इस चक्कर में भी रो रहे हैं कि बेटी होगी। बेटा होता, घर में बेटी हुई तो बुढ़िया ना बोल रही बहू से, बोल चाल बंद। और दूसरी हो गई तो बुढ़िया बोली इस वाले के नाम है तो बड़े वाले के साथ रहूंगा। और बुड्ढे ने भी चूल्हे में ही चिलम फोड़ दी। तुझे क्या हो गया भाई? बोले वो हमारे नसीब में ना बेटे। किसकी टूटू कर रही है, कार्ड देख लियो भैया। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। मेरे नंबर पे होगा सब कुछ। अब आप चेहरा मेरी तरफ करके बात सुनो। सुनो, बेटियां रहमत है। जोर से। जिस घर में पहले हमल से घर में बेटी पैदा होती है, उस घर में रहने वालों को सलाम करने खुदा की रहमत के फरिश्ते उतरते। जोर से बोलो भाई, दिल लगा के बोलो। खुदा की रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। बेटा रहमत, मगर बेटी के रहमत होने का कोई जवाब नहीं है। खुदा की कसम, नबी ने अपनी बेटी को कहा था, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। जोर से बोलो भाई, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसलिए बेटियों से प्यार करो, बेटियों से मोहब्बत करो। और नबी ने फरमाया भी, मोहब्बत करो। प्रैक्टिकल के तौर पर नबी ने करके भी दिखाया। जब फातिमा हज़रत अली के साथ नबी के घर आती तो रसूल पाक बेटी का चेहरा देखकर ताजीम को खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह, अली के लिए, फातिमा के लिए, ताकि दुनिया समझ जाए कि बेटी मामूली चीज नहीं होती है। ये शान बेटियों की है, ये मर्तबा बेटियों का है। तो क्या कहा नबी ने? निकाह आसान करो। जिस दिन निकाह आसान होगा, 99% इंसान चैन की नींद सोने लगे। 99% इंसान को चैन की नींद नहीं आ रही है। आज सुकून छिन गया। यही वजह है जो लड़कियां खुदकुशी कर रही हैं। कितने बाप मर गए, कितनी माएं मर गई, कितने भाई मर गए, कितनी लड़कियों के हाथ पीले ना हुए वो मर गई। यही वजह है आज लड़कियां गलत रास्ता भी इख्तियार कर रही हैं। जब वक्त पर शादी नहीं होगी तो बेटा करेगा क्या, बेटी करेगी क्या? इसका जिम्मेदार कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर बेटी गुनाह करे तो जिम्मेदार बाप या उसका कमाने वाला भाई। किसने कहा? तुम्हारे रसूल। मगर अब बुनियाद पे भी पहुंच जाओ
कि लड़की गलत कदम उठाती क्यों है, क्यों चलती है वो गलत रास्ता। जवान हो के बेटा बाप को बदतमीज बोलता क्यों है, क्यों निकालता है आंखें। सोचा कभी 3 दिन शादी को ना हुए आंखें निकाल ले आ लड़का। 3 महीने के बाद कह रहे हमारे अब्बा की आदत ठीक ना। लोग कह रहे हैं चल अब्बा की होगी मां, अरे वो तो बाप से भी आ गया। हो गया काम। जिस बाप ने 25 साल पाला उसकी आदत खराब, जिस मां ने 9 महीने कोख में रखा उसकी आदत खराब। अरे बेवकूफ आदमी, 15 mm या 20 mm की पथरी अगर गुर्दे में हो जा तो झुक के चलता तू। अल्ट्रासाउंड करा के दवाइयां खाता। हमारे मुरादाबाद में जामा मस्जिद पे एक ने इतनी दवाई पिलाई उसकी, यानी कि पथरी घुलने की, का उसका गुर्दा ही घुल गया। डॉक्टर बेवकूफ है रोडवेज पे मुरादाबाद में, उसे दिखाने पहुंचा, उसने जो उंगली डाली तो चीख पड़ा। डॉक्टर बोला तेरा तो गुर्दा ही ना आ रहे। कहाँ गया? अरे एक मुल्ला जी दवा पिला, मैं वही खा गया, गुर्दा गायब। मगर कभी सोचा जिस मां ने 9 महीने 2.5 किलो का तू अपनी कोख में रखा, क्या उसे पता ना लगा होगा, क्या उसे तकलीफ ना होगी, कैसे बर्दाश्त किया होगा उस मां ने। मगर अगर कभी तकलीफ हो भी गई तो पेट पकड़ के जमीन पर बैठ गई, बर्दाश्त कर गई, पेशानी का पसीना साफ कर लिया, मगर तुझे तकलीफ ना होने दिया। खानदान को बता दिया मुझे तकलीफ हो रही है, ये गवारा है, मेरे बेटे को तकलीफ हो जाए ये मुझे गवारा नहीं। कहां जा रहे हैं, कौन से रास्ते आप सफर करना चाहते, कैसी जिंदगी जीना चाहते, सही रास्ते पर आइए, सच्चे मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बन जाइए। निकाह आसान करो। सवाल यह है कि आसान निकाह कहते किसे और आसान निकाह बनता कैसे। आप परेशान तो नहीं हो रहे? देखो बता दियो, मोहब्बत में बात है, आप हमारे हम तुम्हारे, सही है ना। नंबर ये ना आवे किताब अंदर अंदर बोले यार ये क्या हो गया। गुड्डू भाई ने आए शादी में बैठा दिया जलसे। ये तो किस्मत की बात है यार, है कि नहीं? ये तो नसीबे की बात है, ये तो मुकद्दर की बात है। मुबारकबाद पेश करता हूं भाई दूल्हा भाई तुम्हें। हाँ, अल्लाह हर जवान के सीने में यही चीज पैदा फरमाए तो खुदा ने तुम्हारे सीने में अता की है। सुभान अल्लाह। शादियां रोज होती हैं, खूब करिए, अच्छे तरीके से करिए, मगर रफाविज की रसूमों से पाक रखिए। तरीके मुस्तफा पे चल के शादियां मनाइए। आज शादियों में बरकत नहीं है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पहले निकाह मस्जिदों में होते थे, आज होटलों में हो रहे। बरकत होवे कहां? लड़कियां गलत रास्ते जा रही हैं, सवाल यह है कि वो जाती क्यों है। बेटा गलत रास्ते पर है, सवाल यह है कि वो गलत रास्ते जाता क्यों है। बुनियाद पर गौर करो। मैं बुनियाद बताता हूँ। एक मुत्तकी परहेजगार आदमी था, अपनी 25 साल तक बेटी की परवरिश की। छोटे छोटे घर में बेटी और बेटे हैं, घर भरा पड़ा है बच्चों से। एक दिन वो आया कि ये गरीब इंसान कमजोर हुआ, बीमारी की वजह से अपने बिस्तर पे आके लेट गया, आंखों की रोशनी कम हो गई। 1 दिन 2 दिन नहीं, 8-8 दिन का घर में फाका होने लगा। जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भूख की वजह से बीमार पड़ने लगे। एक दिन ऐसा आया, 25 साल की जवान बच्ची ने अपने बहन भाइयों को भूख की वजह से तड़प तड़प के जब बिलखते बिलखते बीमार देखा तो बच्ची के दिल में एक बात आई, आपको तो बताऊंगी नहीं। खामोशी से उस बाजार में जाती हूं जहां जिस्म बेचकर कुछ पैसा कमा सकूं। मुत्तकी बाप की बेटी ने कदम निकाल दिया, उस बाजार में पहुंची जहां जिस्म फरोशी होती थी। खड़ी हो गई लाइन में,
सुबह से दोपहर हो गई, कोई देखने नहीं आया। शाम हो गई, कोई नहीं आया। दिन मुकम्मल हुआ, रात आने लगी, मगर कोई इसके पास नहीं आया। शाम को ऐलान हुआ बाजार की तरफ से कि आज का बाजार मुकम्मल, मार्केट कल लगेगी। सब औरतें जो बिक चुकी थी वो खुशी मनाती चली गईं, मगर ये लड़की रोती हुई वापस आई। जैसे ही घर में कदम रखा, आहट से बाप समझ गया आज मेरी बेटी घर में नहीं है। अल्लाह अल्लाह, आज तुम्हारी बेटियां, तुम तो दौलतदार हो, स्कूल जा रही हैं, कहाँ घूम रही हैं तुम्हें परवाह नहीं। कॉलेज जा रही हैं, कहाँ घूम रही हैं तुम्हें परवाह नहीं। कोचिंग सेंटर जा रही हैं, कहाँ घूम रही हैं तुम्हें परवाह नहीं। 20,000 का मोबाइल बेटी के पास, तुझे परवाह नहीं। 2.5 लाख की स्कूटी बेटी के पास, तुझे परवाह नहीं। तू क्या अमीर है, तू मालदार है, तू दौलतदार है, तू बहुत बड़ा आदमी है, तू कान खोल कर सुन, भिखारी है तू। आपको बड़ा और पैसे वाला और इज्जतदार सुन, ऐसे ही लोगों को, तुझ जैसों को नबी ने दयूस कहा है। और दयूस वो होता है जिसे जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी के उलूम फनून में भेजने वाले अपने बच्चों को, अमीरों बेटियों को पढ़ाओ, मगर पर्दे के साथ पढ़ाओ, अदब के साथ पढ़ाओ, लिहाज के साथ पढ़ाओ। खुद लेके जाओ और खुद घर में लेके आओ। अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, मगर उनके चेहरों का, उनके पर्दों का माकूल इंतजाम रखो। उस नबी के गुलाम हो जिस रसूल ने अपनी बेटी को एक सफर में अपने साथ रखा था। जब फातिमा ज़हरा का कदम मिट्टी पे पड़ा तो निशान बन गया। मेरे रसूल ने अपना कदम पाक उसी निशान पर रखा। दुनिया वालों को बताया मैंने अपनी बेटी का कदम इसलिए छुपाया है ताकि किसी गैर मर्द की नजर इस निशान पे न पड़ जाए। तेरी बेटी कहां जा रही है तुझे परवाह नहीं। तेरी बहन कहां जा रही है तुझे परवाह नहीं। तेरी बीवी कहां जा रही है तुझे परवाह नहीं। बाजार भरे पड़े, और बाजार छोड़ो, मजार भरे पड़े। मजार भी ना छोड़ ले, और मजार भी छोड़िए, अब तो दफन में भी वही जा रही है। चुप कहता कान में कह दे, अरे जा हटा, तू ही चली जा, मैं क्या करूंगा, तू किस लिए पैदा हुआ। अरे सिर्फ निकलने, औरत जागी दफन में, क्या करेगी वो सिवाय इसके। उतरी सवारी से, नकाब डाली, रोना शुरू, लेना ना देना, जानना पहचान, बिला वजह। और बाज बाज तो ऐसी रोने वाली पड़ी है, अगर दिल से रो ले तो 20 को रुला दे। सही बता रहा हूं, बड़ी बड़ी खतरनाक रोने वाली पड़ी है भाई साहब। इनके रोने का भी जवाब ना, और गीतों का भी जवाब ना। अगर मतला कोई सुना दे गीत का तो मकता हाथ में लगता, और जो आगे वही जुड़ जाएंगे। गीत इतना लंबा कर देंगी कि पब्लिक खत्म हो जाएगी, गीत खत्म। आ गई रोती रोती, अफसोस होता कि दिल बहुत सख्त है इसका। और वो रोने वाली थी कौन, नकाब डाल के अंदर आई मुर्दे के पास। ये चारों तरफ से घेरे पड़ी थी मुर्दे को। जैसे ही औरतों ने देखा, रे बड़े जोर से रोती आ रही है, इनकी बिजली वाली लड़की, इससे ही प्यार करते थे ज्यादा। औरतें हट गई साइड से, आई और झूम गई, थोड़ी देर बैठ गई। जैसे ही आराम से बैठी जनाजे के पास, औरतों ने देखा कि बिजली वाली है ये, चेहरे से हटा नहीं कपड़ा। कुछ देर के बाद हटाया तो औरतें बोली, हाँ ये तो इस खानदान की बिना, अल्लाह ही जाने कौन बचा रही है। और रोने का ठिकाना नहीं, तो आंख में देखा तो एक आंसू नहीं, और आवाज का भी जवाब नहीं। 5 मिनट के बाद बराबर वाली से बोली, बहन बुर्का कहां से लिया, दुपट्टा कहां से लाई है, ये पाजेबे कहां से खरीदी। फायदा क्या हुआ, अगर जनाजे में तू जाता, वुजू करता, कुरान पढ़ता, नमाज़े जनाजा पढ़ता, गुस्ल में शरीक होता, कब्र में उतारते वक्त कुरान पढ़ता, कब्र पे मिट्टी चढ़ाता, कुरान पढ़ता, फातिहा पढ़ता, और उसके बाद हाथ उठा के दुआ करता, हो सकता था कि तेरा जुमला कबूल हो जाता, तू भी बच जाता, मरने वाले की मग़फ़िरत हो जाती। अगर ना, मैं क्या करूं,
कैसे कर दूं, छोड़िए। सुभान अल्लाह जोर से समझ के आप इधर देखें। अगर औरत को पर्दे में रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। नबी ने फरमाया औरत का माना है पर्दे में रहने वाली चीज। क्या है बोलो? औरत का माना पर्दे में रहने वाली चीज। अपनी औरतों को पर्दे में रखो, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, खानदान की औरतों को, अपनी औलाद को पर्दे में रखो और पर्दे का माकूल इंतजाम रखो। अब चेहरा मेरी तरफ करके वो बात सुनो, गरीब की बेटी बाजार में खड़ी है। कहाँ खड़ी है बेटी? जोर से बोलो भाई। बाजार में सुबह से शाम खड़े खड़े हो गई और जब शाम खड़े खड़े बेटी को हो गई तो शाम को ऐलान हुआ सब लोग वापस चले जाओ। जैसे कि ऐलान हुआ कि वापस चले जाओ, जो बिक चुकी थी औरतें वो खुशी खुशी निकल पड़ी, मगर ये लड़की खून के आंसू रोती हुई वापस अपने घर आई। जैसे कि अपने घर में दाखिल होती है बच्ची, बाप कदमों की आहट से समझ गया मेरी बेटी आई है, मेरी लखते जिगर आई है, मेरी नूरे नजर आई है। बाप ने कहा बेटी मेरे करीब आजा। इतना जब कहा तो बच्ची बाप के करीब गई। बाप ने हाथ पकड़ के कहा बेटी सच बता तू कहां गई थी? इतना जब कहा तो बच्ची ने कुछ नहीं बोला। दोबारा पूछा, कुछ नहीं बोला। तीसरी बार बाप ने कहा बच्ची सच बता कहां थी? बच्ची ने कहा मेरे बाप आप नागर हो गए, कमजोर हो गए, नकाहत का पसीना आपके जिस्म से टपकता है। ए अब्बा हुजूर आपकी आंखों का नूर कम हो चुका, अब घर में कमाने वाला कोई नहीं है, घर में कई दिन का फाका था, चूल्हा 8 दिन से नहीं जला, मेरे छोटे छोटे बहन भाई भूख की वजह से बीमार होने लगे, इसलिए मैंने ये कदम उठाया कि मैं आज बाजार पहुंची ताकि अपने जिस्म को बेचकर कुछ पैसा कमा लूं और उसी पैसे से अपने छोटे छोटे बहन भाई की परवरिश कर सकूं। बाप ने इतना सुना तो बीमार बाप बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया, अपनी बच्ची का हाथ पकड़ के बोला ए मेरी शहजादी, ए मेरी लखते जिगर, ए मेरी बेटी कसम खा के बोल क्या तेरी कीमत किसी ने लगाई? क्या कोई तेरे पास आया? क्या किसी ने तेरा सौदा किया? क्या किसी ने तुझसे बात की? क्या किसी ने तेरी तरफ नजर उठा के देखा? इतना जब कहा तो जवान बेटी रो के बोली ए मेरे बाप अफसोस इसी बात का है जो मुझसे कम हुस्न वाली थी उन्हें लोग लेकर चले गए, मुझ जैसी हसीना उस बाजार में कोई नहीं थी, मगर मेरी तरफ सौदा करना तो बड़ी बात, किसी ने नजर उठा के भी नहीं देखा। इतना जब कहा तो बाप ने कहा बेटी अभी तो एक दिन गई है, अगर कयामत तक उस बाजार में जाकर खड़ी रहेगी तब भी मेरी बेटी तेरी तरफ कोई नजर उठा कर नहीं देखेगा, इसलिए कि आज तक जिंदगी में मैंने तुझे कभी हराम का लुक़मा खिलाया नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर।